पूरे प्रदेश में जिस प्रकार के हताशा का वातावरण है, अराजकता का वातावरण है, नौजवान निराश और हताश है। सरकार अभी समय है सचेत जाए और जनहित के कार्य में ज़्यादा ध्यान दे, न कि अपनी पोटली भरने में। और इस गूंगी बहरी सरकार को नींद से जगा करके उनको उनको उनके दायित्व का ठीक से याद दिलाएंगे। जो सरकार किसी की काम नहीं कर रही है, किसी की बातों को नहीं सुन रही है, अपने वादों को पूरा नहीं कर रही है, उस सरकार का रहने का कोई औचित्य नहीं है। इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए कृत संकल्पित होकर के रांची आ रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच लाइव और मैं अभिनव कुमार। कल बीजेपी की ऐतिहासिक ये सचिवालय घेराव है और इसे लेकर तैयारियां जोरों पर है। इस वक्त हमारी मौजूदगी ये प्रभात तारा मैदान है और आप देखिए हमारी मौजूदगी यहीं पर है। ये धुरवा का इलाका है और देखिए यहीं पर जो है बीजेपी की तैयारियां चल रही है। ये सामने स्टेज आपको कैमरे में दिख रहा होगा, किस तरह से जो है स्टेज तैयार हो रहा है। कल बीजेपी के तमाम बड़े छोटे नेता यहीं पर उपस्थित होंगे और आपको बता दूं कि झारखंड के सभी ज़िलों से यहाँ पर बीजेपी के कई छोटे बड़े नेता आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। उसके बाद से यहाँ से पैदल मार्च करके सीधा सचिवालय की ओर मूव करेंगे। हम यह इसलिए आए हैं ताकि आपको दिखा सके किस तरह से जो है बीजेपी की तैयारी चल रही है। आपको देख सकते हैं किस तरह से ये भगवा कलर भी दिख रहा होगा, चूँकि बीजेपी का ये मॉडल भी रहा है और शायद यही वजह है कि भगवा का रूप भी यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। और ये देखिए किस तरह से जो है तमाम जो तैयारियाँ है वो चल रही है। ये कुर्सियाँ अभी से ही ये कह सकते हैं कि उतरेगी और ये कहा जा रहा है कि रात तक ये तैयारी लगभग पूरी हो जाएगी। और ये सामने आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि बीजेपी के कई जो नेता हैं वो यहाँ पर मुआयना करने आए हैं कि आखिर तैयारी क्या है, किस तरह से तैयारी चल रही है, क्या क्या यहाँ पर चीज़ें देखने को मिलेगी। ये तमाम चीज़ें यहाँ पर जो है आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो ये कह सकते हैं कि बीजेपी की ये बड़ी रैली होने वाली है। 3.5 साल वर्तमान सरकार के हो चुके हैं और ऐसे में कहा जा रहा है कि बीजेपी ये शक्ति प्रदर्शन करने वाली है और कल के बाद ही पता चल पाएगा कि ये जो सचिवालय घेराव है ये सफल रहा कि असफल रहा, ये तो कल ही पता चलेगा। लेकिन इससे पहले आप देख सकते हैं ये प्रदीप वर्मा जी हैं, प्रदेश महामंत्री। सर, आप लोग तैयारी को लेकर कितना आश्वस्त है? देखिए, 3.5 साल के इस सरकार के कार्यकाल ने पूरे प्रदेश भर की जनता को जितना हताश और निराश किया है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने राजनीतिक दायित्व का निर्वहन करने के लिए बेताब हैं। इस सरकार के कार्यकाल ने ही इस आयोजन की सफलता की भूमिका तय कर दी है। पूरे प्रदेश में जिस प्रकार के हताशा का वातावरण है, अराजकता का वातावरण है, नौजवान निराश और हताश है, पूरे प्रदेश भर से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए कृत संकल्पित होकर के रांची आ रहे हैं और इस गूंगी बहरी सरकार को नींद से जगा करके उनको उनके दायित्व का ठीक से याद दिलाएंगे कि जो वादे करके वो आए थे सत्ता में, उसे उनको पूरा करना ही पड़ेगा। वो निरंकुश होकर के सरकार नहीं चला सकते हैं। अच्छा प्रदीप जी, ये नहीं लग रहा है कि वर्तमान सरकार ये आरोप लगा रही है कि बीजेपी के पास कार्यकर्ता है नहीं, ट्रेनों में भर भर के पैसे देकर वो बुलवाना चाह रही है, बीजेपी के पास कोई कार्यकर्ता है नहीं? भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है और कार्यकर्ता निर्माण हमारी कार्यपद्धति का सबसे प्रमुख हिस्सा है और कार्यकर्ता निर्माण से ही हम जाने जाते हैं। हमारा जो मैकेनिज़्म है, हमारी जो कार्यपद्धति है, वो कार्यकर्ता निर्माण की कार्यपद्धति है। पूरे प्रदेश में जिस प्रकार का उत्साह है और जिस प्रकार से कार्यकर्ता कल यहाँ रांची चलो के आह्वान पर, प्रदेश अध्यक्ष जी के आह्वान पे रांची पहुँच रहे हैं, उससे घबराई हुई सरकार इस प्रकार की बातें कर रही है। आपको नहीं लगता कि लगभग 3.5 साल का समय बीत चुका है, बीजेपी हमको लगता है कि ये पहली बार इस तरह से ऐतिहासिक सचिवालय घेराव करने वाली है, थोड़ा लेट नहीं हो गया आप लोग? नहीं, आप पत्रकार हैं, आपको जानकारी रखनी चाहिए प्रदेश की। पूरे प्रदेश के
64 सरकारी प्रखंडों पर भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 6 महीने में आंदोलनों की श्रृंखला खड़ी की। उसके बाद सभी 24 जिलों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बड़े आंदोलन किए और अब राज्य स्तर का आंदोलन यहाँ हो रहा है। ये कार्यक्रमों की श्रृंखला थी जो लगातार नीचे स्तर से जनता की समस्याओं को एड्रेस करते हुए आज राजधानी तक पहुँची है। तो ये पूरी श्रृंखला है। इसको जब आप रांची से बाहर निकल करके पता लगाएंगे, ग्रामीण क्षेत्रों में पता लगाएंगे, तो एक एक प्रखंड पे 10-10 हजार लोगों के कार्यक्रम हुए और पूरी कार्यक्रमों की एक श्रृंखला हुई। सरकार ने हमारे आंदोलन से घबरा करके अपने कई निर्णय वापस लिए। होल्डिंग टैक्स बढ़ाने का निर्णय हो, विधानसभा में नमाज कक्ष आवंटन करने का मामला हो, और भी बहुत सारे निर्णय सरकार को हमारे आंदोलन के दबाव में वापस लेना पड़ा है। वर्तमान सरकार के कई नेता ये कह रहे हैं, बाबूलाल हो, रघुवर दास हो, उनका ट्विटर पर जिस तरह से वो प्रोग्राम कर रहे हैं, सिर्फ अपना फ़ोटो लगाकर वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं। बीजेपी की जो टीम है उसमें एकजुटता नहीं दिख रही, ऐसा वर्तमान सरकार का आरोप है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भारत माता की जय के लिए काम करता है और भारत माता की जय यानी सबकी माता भारत माता। तो जब सबकी माता एक है तो हम सब आपस में भाई बहन हैं, इस भाव से भारतीय जनता पार्टी काम करती है। सहोदर भाई बहन का भाव लेकर के काम करने वाला विश्व का इकलौती पार्टी है। और भाई बहन में कहीं गुटबाजी होती है क्या? तो जो हमें नहीं जानते, जो हमारी कार्यपद्धति को नहीं जानते, जो भाजपा को नहीं समझते हैं, वो नासमझ लोग इस प्रकार की बातें करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र ऐसा दल है जिसमें पहले कभी गुटबाजी नहीं रही है, आज भी नहीं है और भविष्य में भी नहीं होने वाली है। अच्छा, तो कल आपने पूरा देह तैयार कर रखा है तेल मालिश करके, पुलिस प्रशासन की टीम भी पूरी जगह जगह पर रहेगी, आप लोग तैयार हैं इसके लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो बड़े डेमोक्रेटिक तरीके से और बड़े शांतिपूर्ण तरीके से राज्य की जनता के हित में आंदोलन करेंगे। हम अपनी मांग लेकर के हम एक प्रदर्शन घेराव का कार्यक्रम सचिवालय में करने वाले हैं। हमारे तरफ से तो बिल्कुल बड़े शांतिपूर्ण और डेमोक्रेटिक तरीके से हम ये आंदोलन करने वाले हैं। आगे सरकार को ये तय करना है कि वो किस दिशा में इस आंदोलन को मोड़ना चाहती है। तो कितने बजे से यहाँ कार्यकर्ता जुटना शुरू हो जाएंगे और यहाँ से प्रोग्राम कब पैदल होगा, किस तरह से आप लोग करने वाले हैं? देखिए, यहाँ कार्यकर्ताओं को 10 बजे जुटने को कहा गया है और 11 बजे हम यहाँ से प्रदर्शन शुरू करने वाले हैं। कितने लोगों को आने की उम्मीद है? आपकी क्या लाखों की संख्या में, लाखों की संख्या में पूरे प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता स्वतः यहाँ इकट्ठा होने वाले हैं। कुणाल आजमानी साहब भी है, ये भी यहाँ पर आए हुए हैं। क्या लगता है सर, ये बीजेपी का 2024 को लेकर ये मंथन है, एक शक्ति प्रदर्शन देखने को मिलेगा? कि जो वर्तमान स्थिति बनी हुई है सरकार की, हर एक व्यक्ति त्रस्त है, चाहे वो सीओ ऑफिस से ले लीजिए, चाहे सचिवालय ले लीजिए। तो पार्टी द्वारा ये जो आंदोलन है किया जा रहा है कि सरकार अभी समय है सचेत जाए और जनहित के कार्य में ज़्यादा ध्यान दे, न कि अपनी पोटली भरने में। नहीं, वर्तमान सरकार ये कह रही है ये भाड़े के टट्टू आने वाले हैं और ये जिस तरह से प्रोग्राम बीजेपी कर रही है वो बिल्कुल धरातल पर उतरेगी नहीं, ये सफल नहीं होगा कार्यक्रम। देखिए, ये एक इंडिकेशन है मुझे लगता है पार्टी द्वारा कि क्या आक्रोश है झारखंड की जनता में, कार्यकर्ताओं में, तो वो सरकार को नज़र आएगा और सरकार को जगाने का कार्य करेंगे। और ये तमाम कार्यकर्ता हैं पार्टी के और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और आज भाजपा जहाँ पर भी है अपने कार्यकर्ताओं के बदौलत है। और यही एक ऐसी पार्टी है कि जिसके कार्यकर्ता तन मन से निष्ठापूर्वक अपने कार्य में और देश की सेवा में जुड़े हुए हैं। ये तैयारी क्या क्या है सर? रात में किस तरह से यहाँ पर तैयारी होगी, कैसे आप लोग मेंटेन करेंगे सर? जी, सारे कार्यकर्ता कल सुबह से जुटना स्टार्ट करेंगे, खाने की व्यवस्था से और यहाँ से सीधा सचिवालय की ओर रुख करेंगे। चलिए ठीक है, ये अजमानी साहब हैं, हम उनसे बातचीत कर रहे थे। पाठक जी, थोड़ा सा और दिखाइए इधर की तस्वीर। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो है तैयारियाँ चल रही है बीजेपी की। और ये जहाँ तक आप देखिएगा ये पूरा बहुत बड़ा फील्ड है और यहीं पर तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता, नेता जो झारखंड के 24 जिलों से यहाँ पर मौजूद रहेंगे उनके लिए यहाँ पर बैठने की तैयारी है। उससे पहले ये स्टेज है और ये स्टेज पर ही आपको बता दें कि संबोधन होगा, उसके बाद पैदल मार्च के थ्रू सचिवालय की ओर ये मूव करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए संजय विजयवर्गीय साहब है। सर, क्या तैयारी है पूरा ओवरऑल? देखिए, जिस तरह का संतोष पूरे झारखंड में है, हमारे कार्यकर्ता, हमारे शुभचिंतक
पूरे झारखंड से इस तरह के एक आंदोलन का आह्वान करने का डिमांड कर रहे थे। उसी को देखते हुए हम रांची शहर के इस जगन्नाथ मंदिर के जगन्नाथ मैदान में इस तरह के आयोजन को करने के लिए तैयार हैं और हमें उम्मीद है कि लगभग 1 लाख कार्यकर्ता पूरे राज्य से कल यहाँ आने वाले हैं और हम लोग सचिवालय के घेराव सरकार को उखाड़ के फेंक देना है। देखिए, हमारा उद्देश्य एक ही है कि जो सरकार किसी की काम नहीं कर रही है, किसी की बातों को नहीं सुन रही है, अपने वादों को पूरा नहीं कर रही है, उस सरकार का रहने का कोई औचित्य नहीं है। और जिसका रहने का औचित्य नहीं है उसके विरोध में प्रजातांत्रिक ढंग से भारतीय जनता पार्टी आंदोलन करते रहेगी। देख सकते हैं ये गाड़ियां हैं और यहीं से आपको कुर्सियां यहाँ पर उतरेंगी और जितने भी कार्यकर्ता है यहाँ पर उसके बाद एकजुट होंगे। सुबह 9 बजे से एकजुटता यहाँ पर होना शुरू हो जाएगा और तमाम जो नेता है यहाँ पर मौजूद रहेंगे। तो कहा जा सकता है कि ये बीजेपी की बहुत बड़ी सचिवालय घेराव होने वाली है और इसे लेके तैयारियां एकदम ज़ोरों पर चल रही है। इसलिए हम यहाँ पर प्रभात तारा पहुँचे थे ताकि आपको दिखा सके कि किस तरह से जो है बीजेपी अपनी तैयारियों को लेकर एकजुट नज़र आ रही है। कई जो बड़े नेता हैं यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, निरीक्षण कर रहे हैं कि किसी तरह का कोई तकलीफ़ ना हो। और अगर पुलिस प्रशासन की बात करें तो प्रशासन से जो हमें संकेत मिले हैं कि वो भी इसके लिए बिल्कुल तैयार है और बीजेपी का कहना है कि शांतिपूर्ण तरीके से ये प्रोटेस्ट किया जाएगा, शांतिपूर्ण तरीके से सब सारी चीज़ों को संपन्न होगा। और 3.5 साल में जो राज्य सरकार की कार्यशैली रही है उस पर इन्होंने सवाल उठाया है। कहा है कि 3.5 सालों में सरकार ने कुछ भी काम नहीं किया है, चाहे रोजगार का मसला हो, पलायन का मसला हो, बलात्कार हो, कई ऐसे मुद्दों को लेकर जो है सरकार को बीजेपी घेरने वाली है। इसलिए ये ऐतिहासिक सचिवालय घेराव होने वाला है। अब देखने वाली बात यह होगी कि किस तरह से जो बीजेपी तैयारी कर रही है और कल के डेट में क्या देखने को मिलेगा। बने रहे लोकमंच के साथ, देखते रहे लोकमंच लाइव। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाना ना भूले। नमस्कार।